सरकार को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, दलितों को अधिकार से उसका कोई मतलब नहीं है। दलित महादलित के आरक्षण, अति पिछड़े के आरक्षण में भी छेड़छाड़ किया जाएगा। कैंडल मार्च निकाले, यहाँ के जो लोग हैं उनसे समझने का प्रयास करते कि आखिर कौन से मुद्दा को लेकर के ये लोग कैंडल मार्च निकाले थे और यहाँ इन लोगों का मकसद क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? मेरा नाम चंदन माझी हुआ। ये बताइए कि यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले, सभी कोई एक साथ आ गए हुए, मामला क्या है और किस लिए कैंडल मार्च निकाले हुए? परिहार प्रखंड के जितने भी हम दलित महादलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, सभी को सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग का अब तो मीडिया से आपको पता ही होगा, तो मैं अगर आप पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार जो है दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अगर यही सरकार अगर चुनाव से पहले कहती कि मैं दलित को संविधान पर छेड़छाड़ करूंगा तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार भारत में नहीं होती। तो हम जितने भी दलित महादलित हैं आज जो है कैंडल मार्च निकाले हैं कि कल जो है भारत बंद का आह्वान के लिए, जो कल 21 है, 21 को पूरे भारत में हम लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, अपने दलित महादलितों के जितने भी अधिकार बाबा साहब ने दिया था उनके अधिकारों के बचाने के लिए जो है हम लोग कल जो है पूरे भारत को जो है बंद करने जा रहे हैं। जानबूझकर सरकार ऐसी कर रही है। सरकार को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, दलितों को अधिकार से उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी अधिकार को अगर हनन, बाबा साहब ने बोला था कि अगर 100 चूहों की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो, तो कल पूरे भारत का दलित महादलित का बेटा शेर की तरह जिएगा। अपने आरक्षण, अपने संविधान को बचाने के लिए मर मिटेंगे, और जो हमारे संविधान से छेड़छाड़ करेगा उसको हम पूरे जिंदगी भर, पूरे दलित महादलित उसको छोड़ने वाला है। और कल उसका जो है उसका टेलर चलेगा। अच्छा, आरक्षण को लेकर के क्या कुछ चेंजिंग किया गया, क्या बदलाव किया गया है आप लोग के आरक्षण को लेकर? आरक्षण को लेकर सरकार ने चेंजिंग किया है कि दलित महादलितों के लिए जो है सबसे पहले क्या कहे सरकार कि हम लोग जितने भी जो SC ST है उनको जो है महादलित से दलित कर दिया गया, 2 पार्ट में बांट दिया। सरकार ने हम लोगों के लिए जो है कुछ सुविधा तो दी नहीं, फिर जो है उस जो महादलित है उसको जो है 2 भागों में सरकार बांट रही है। आने वाला समय में सरकार ये नहीं कहे कि इनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए जो है और निजीकरण सरकार कर रही है। तो हम लोग देख, निजीकरण पूरा भारत में कितने % नौकरी है सरकारी? मात्र 2%। 98% पर निजी लोगों का हाथ है। उस निजीकरण में 98% पे कितने दलित महादलित के बच्चे हैं? आप किसी ब्लॉक में चल जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए, और पूरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित महादलित का, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित महादलित का बच्चा जो है, जो न जज है न वकील है, कुछ नहीं है। उसी अधिकारों को हनन सरकार करने जा रहे हो। और ये जो है बाबा साहब का जो है औलाद सोने वाले नहीं है। एक बाबा साहब पैदा हुए तो पूरे भारत का इतिहास भूगोल बदल दिया, और वैसे से बाबा साहब का 25 करोड़ जनसंख्या हमारे दलित महादलित को, हम लोग देश का इतिहास नहीं भूगोल बदलने का पावर रखते हैं। और भी लोग हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। कैंडल मार्च निकाला गया, कल भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, मैं विनय पासवान, भीम आर्मी का प्रखंड संयोजक परिहार। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रखंड वासियों को मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, खास करके दुकानदार भाइयों से, अभी जो हमारे भीम आर्मी के सभी सेना, अति पिछड़ा OBC और दलित महादलित के सभी नौजवान साथी, हमारे अभिभावकगण, पूरे परिहार प्रखंड में सभी दुकानदारों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करके आया हूं कि कल भारत बंद का आह्वान है। कल आप लोग भी शांतिपूर्वक दुकान बंद करके, और जो ये दलित महादलित अति पिछड़ा विरोधी सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण को छेड़छाड़ किया है, जो बाबा साहब को दिए हुए आरक्षण, पूरे भारत देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, लेकिन यह मनवादी सोच वाले जो जज लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जज लोगों ने यह निर्णय किया कि दलित महादलित के आरक्षण, अति पिछड़े के आरक्षण में भी छेड़छाड़ किया जाएगा और इन लोगों को भी क्रिमिनल बनाकर देना पड़ेगा। इसी के विरोध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के सेना अमर आजाद ने और पूरे भारत में यह आगाज छिड़क गया है। जितने हमारे भीम आर्मी के सेना है, पूरे भारत को बंद करने के लिए कल भारत बंदी का ऐलान किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं, ये व्यक्तिगत हमारा लड़ाई नहीं है, आपका लड़ाई है, आपके बच्चे की लड़ाई है। आप लोग भी अपने घर से भोजन करके शांतिपूर्वक ये बंदी को सफल बनाने में परिहार चौक पर आने का कष्ट करें।